dx के मान को 0 के बराबर रख करके आप x के मान आसानी से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले दिए गए वक्र को लेकर के चलें। x की घात 2 बटे 9 प्लस y की घात 2 बटे 16 बराबर है। यदि समीकरण का दोनों पक्षों के सापेक्ष हम अवकलज कर लेते हैं तो x की घात 2 का अवकलज 2x, 9 तो कांस्टेंट है, y की घात 2 का अवकलज करेंगे 2y बटे 16 और y का अवकलज करेंगे तो गुणा में dy बटे dx और लिख करके बताएंगे। एक का अवकलज करेंगे तो 0 के बराबर। यहाँ हमें dy बटे dx का मान निकाल करके बताना है। 2 से 16 कट जाएगा 8, यहाँ बचेगा y बटे 8 dy बटे dx बराबर में ये वाले मान पक्षांतर करके वहां पहुंचाए जाए तो माइनस के 2x बटे 9। हमें तो केवल dy बटे dx का मान चाहिए है तो dy बटे dx का मान बराबर होगा 8 ऊपर जाएगा माइनस के 16x बटे y नीचे आ जाएगा तो बटे में 9। ये हमें प्राप्त हो जाता है dy बटे dx का मान। और सबसे पहले पार्ट में दिया है कि x अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा हमें दे रखी है। जो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे कि x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के समांतर के लिए फॉर्मूला होता है dy बटे dx का मान 0 के बराबर होना चाहिए। dy बटे dx को यदि 0 के बराबर रखें तो माइनस 16x बटे 9y बराबर होगा 0। बटे वाला मान किसी गुणा करके 0 में पहुंच जाएंगे। 16 का भी पक्षांतर करेंगे वह भी 0 में पहुंच जाएगा। x का मान हमें मिलेगा 0 के बराबर। इस x के मान के लिए संगत y का मान ज्ञात करने के लिए इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखें। समीकरण 1 से x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा y स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, y स्क्वायर बराबर 16 और यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं तो y का मान मिलेगा प्लस माइनस 4। तो इसीलिए हमें जो संगत बिंदु है वो क्या क्या मिले, एक बार x का मान 0, y का मान 4, अगली बार में 0 या फिर माइनस के 4। तो ये हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं जिन पर दिए गए वक्र पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच करके बताएंगे तो वह x अक्ष के समांतर हमें प्राप्त हो रही होगी। यही आपके दो अभिष्ट बिंदु होंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में कहा है कि y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर होने का मतलब है कि 1 बटे dy बटे dx का मान 0 होना चाहिए, यानी कि dx बटे dy का मान 0 होना चाहिए यदि वह y अक्ष के समांतर है। तो पार्ट नंबर 2 के लिए जब भी स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर दे रखी है तो फॉर्मूला होता है dx बटे dy बराबर 0। dy बटे dx का मान है, यदि dx बटे dy का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा करके हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस के 9y बटे 16x बराबर में 0। फिर से हल करेंगे तो y का मान हल करके आपको 0 मिल रहा होगा। इस y के लिए संगत x का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो समीकरण नंबर 1 में फिर से इस y के मान को आपको लगाना पड़ेगा। यदि y बराबर 0 हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 से y की जगह 0 रख करके बताएंगे तो ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा x की घात 2 बटे 9 बराबर 1। तिरछी गुणा करने पर x की घात 2 बराबर 9 और हल करेंगे तो x का मान प्लस माइनस 3 आपको मिल जाएगा। इसीलिए अभिष्ट बिंदु क्या होंगे 3, 0 या फिर बिंदु होंगे -3, 0। तो यही हो जाते हैं वे अभिष्ट बिंदु जिन पर दिए गए वक्र पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगी। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें एक वक्र दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है। इस बिंदु पर इस वक्र पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालना है और अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। सबसे पहले अपनी मदद से स्पर्श रेखा के लिए प्रवणता का मान ज्ञात कर लें। तो हमें क्वेश्चन में y का मान तो दे ही रखा है। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लें तो dy बटे dx का मान हमें मिलेगा x की घात 4 का अवकलज 4 आगे x की घात 3, 6 दिया 18, x की घात 2, 13 दूनी 26 x और माइनस में 10। यदि हम दिए गए बिंदु पर dy बटे dx का मान ज्ञात कर लेते हैं तो dy बटे dx का मान दिए गए बिंदु 0,5 पर हमें x का मान 0 दिया है, y का मान 5 दिया है। y को रखने की कहीं जरूरत पड़ी ही नहीं रही है। x की जगह पर हर जगह 0 लगा करके बताएंगे कि तीनों मान 0 हो जाएंगे और आंसर में हमें मिल रहा होगा माइनस के। यही हमारा काम करता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान हमें प्राप्त हो जाता है -10 के बराबर। इसीलिए समीकरण भी लिख करके बताएं। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है
y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx दिए गए बिंदु पर गुणा में x माइनस x बिंदु में यह x1 का काम कर रहे हैं, यह y1 का काम कर रहे हैं। फॉर्मूले में मान रखेंगे तो y माइनस y1 का मान है 5 के बराबर, dy बटे dx का मान दिए गए बिंदु पर -10 के बराबर मिला, x माइनस x1 का मान 0 के बराबर। आगे हम करेंगे तो y माइनस 5 बराबर -10x और 0 में गुणा करने पर मान 0 हो जाएगा। -10x को इधर लेकर के आए तो यह मान प्लस में हो जाएगा, प्लस का 10x प्लस में y और माइनस के 5 बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा दिए गए वक्र पर निर्दिष्ट बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इसके बाद निकाल करके बताना है अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के लिए प्रवणता का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यदि हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को इस फॉर्मूले में लगा लेते हैं तो अभिलंब की प्रवणता का मान हमें मिलेगा -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान -10 के बराबर है। माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर में हमें मिलेगा 1/10, यानी अभिलंब की प्रवणता का मान 1/10 के बराबर। अब जब हमारे पास अभिलंब की प्रवणता भी आ गई है तो उसके बाद हमें अभिलंब का समीकरण और निकाल करके बताना है। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर। अब अभिलंब की यदि प्रवणता को हमें यहाँ लिख करके बताना है तो -1 बटे dy अपॉन dx दिए गए बिंदु पर यानी 0,5 गुणा में x माइनस x, y माइनस y1 का मान तो फिर से वही है 5 के बराबर। अभिलंब की प्रवणता का मान अभी हमने निकाला 1/10 और x माइनस x1 का मान 0 के बराबर। यदि हम 10 की गुणा इस पक्ष में कर लेते हैं तो 10y माइनस 10 पंजे 50, 1 की गुणा अंदर करेंगे तो x के बराबर बचेगा। 10y का पक्षांतर उस तरफ करेंगे, x माइनस 10y माइनस 50 को भी इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस के 50 और बराबर में 0। यही आपको प्राप्त हो जाएगा अभिलंब की समीकरण का भी आंसर। इस तरीके से दिए गए वक्र और दिए गए बिंदु पर सबसे पहले हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला, अभिलंब की प्रवणता निकाली और अभिलंब का समीकरण निकाला। वैसे इतना ही काम इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। साथ ही बिल्कुल ऐसे ही पार्ट नंबर 2, 3 और 4 इसके आगे के जो 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिए गए हैं। वहां पर भी आपको एक वक्र दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है। प्रत्येक भाग में स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही काम आपको करके बताने हैं आगे के 3 पार्ट में। आगे के 3 पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे। एक लास्ट 5th पार्ट और यहाँ दे रखे हैं, उनको और समझ लें कि उस पार्ट को कैसे हल करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट नंबर 5 में दिया है x बराबर cos t, y बराबर sin t, t बराबर π/4 पर ज्ञात करना है। अब यहाँ हमें y और x के बीच में संबंध नहीं दिया है बल्कि प्राचलिक रूप में फलन का मान दे रखा है, यानी कि t के पदों में ही x और y दोनों के मान आपको परिभाषित करके दिए हैं। सबसे पहले हम इनकी मदद से बिंदु का मान भी ज्ञात कर लें। यदि हम t बराबर π/4 दोनों के दोनों तरफ रख लेते हैं तो x का मान हमें मिलेगा cos π/4 और cos 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है, तो x का मान 1/√2। इसी तरीके से y बराबर sin t की जगह रखेंगे π/4 और फिर से sin 45 का मान बराबर होता है 1/√2। इसीलिए बिंदु का मान हमें मिलेगा 1/√2, 1/√2। अब इनकी मदद से हमें dy/dx और निकाल करके बताने हैं। यदि हम x को भी t के सापेक्ष अवकलज कर लें और y को भी t के सापेक्ष अवकलज कर लें तो dy/dx का मान हम निकाल करके बता पाएंगे। सबसे पहले dx/dt का cos t का अवकलज करेंगे तो cos t का अवकलज होता है माइनस में sin। इसी तरीके से y का अवकलज t के सापेक्ष करेंगे तो dy/dt का मान बराबर होगा cos t के। dy/dx का मान फॉर्मूला होता है dy अपॉन में dt बटे में dx/dt। dy/dt की जगह dy/dt का मान रखें cos t और dx/dt का मान रखेंगे तो माइनस में sin। cos बटे sin बराबर होते हैं cot के, इसीलिए dy/dx का मान मिलेगा cot t के बराबर। साथ ही यदि दिए गए बिंदु पर यानी t बराबर π/4 पर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान और ज्ञात कर लें तो स्पर्श रेखा की प्रवणता
dx दिए गए बिंदु पर गुणा में x माइनस x, सभी के मान यहाँ लगाएं। अब जो आपका बिंदु है वो 1/√2 और 1/√2 की तरह काम कर रहा है, तो यही बिंदु हमें यहाँ लगा करके बनाना है। y माइनस y1 का मान 1/√2, dy/dx का मान -1 के बराबर है और x माइनस x1 का मान 1/√2 के बराबर है। इन्हें आगे हल करेंगे तो y माइनस 1/√2 बराबर माइनस चिन्ह की गुणा अंदर कर ली जाएगी, तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस में 1/√2, माइनस x को इस तरफ लेकर के आएंगे प्लस के x, y पहले से यहाँ है, माइनस 1/√2 ये है और माइनस 1/√2 ये यहाँ हो जाएगी, कुल मिलाकर के मिलेगा -2/√2 बराबर 0। √2 से 2 में भाग करेंगे तो आंसर मिलेगा √2 बराबर में 0। यही हो जाएगा आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बिल्कुल स्पर्श रेखा के समीकरण निकालने के बाद अभिलंब के लिए प्रवणता और समीकरण भी निकालो। तो यदि आप अभिलंब की प्रवणता का मान लिखेंगे तो अभिलंब की प्रवणता बराबर, अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला होता है -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता का आंसर हमें मिला था -1, इसीलिए कुल मिलाकर के आंसर मिलेगा 1 के बराबर। यह अभिलंब की प्रवणता का मान हो गया। यदि अभिलंब के समीकरण का मान लिखेंगे तो y माइनस y1 बराबर, अब ये प्रवणता हमें आ रही है 1 गुणा x माइनस x1, y माइनस फिर से y1 का मान 1/√2, 1 गुणा x माइनस 1/√2, एक की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बराबर में मिलेगा x माइनस 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे, y को उस तरफ पहुंचा दें x माइनस y बराबर 0। यही होगा आपका दिए गए वक्र पर दिए गए बिंदु पर अभिलंब का समीकरण। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आज हम बात करेंगे केवल इन्हीं 9 प्रश्नों की। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।